बड़ा बड़ा टेंट, स्टेज फूलों से सजा हुआ और महंगी महंगी चीज़ें हर जगह। क्या उन लोगों को अफेक्ट नहीं करेगा जो इतनी महंगी शादियां अफोर्ड नहीं कर सकते? ट्रेडिशनल कश्मीरी एसेंस अब नहीं मिलती। वन और दूसरी कल्चरल एलिमेंट्स रिप्लेस हो रहे हैं। सोशल प्रेशर और लोग क्या कहेंगे के डर से लोग आज भी ये सब कर रहे हैं, जबकि मजहब और समाज दोनों सादगी की हिदायत देते हैं। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सबका खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान उमायमा ऋषि। हालात हाज़िर पर मबनी इस तफसीली रिपोर्ट के तसलसल में आज बात होगी कश्मीर में ज़र्क-बर्क शादियों के समाजी और माली असरात के हवाले से। नाज़रीन, कश्मीर में शादियों का अंदाज़ बहुत बदल गया है। पहले जो शादियाँ बहुत सादगी से होती थीं, अब वो सिर्फ किताबों की बात बनकर रह गई हैं। टीवी ड्रामाज, वो हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, ने लोगों के जहन में एक नया इमेज डाल दिया है। बड़ा बड़ा टेंट, स्टेज फूलों से सजा हुआ और महंगी महंगी चीज़ें हर जगह। पहले शादी सिर्फ 3 दिन की होती थी, लेकिन अब तो शादियां हफ्ते हफ्ते चलती हैं। संगीत रात, हल्दी, बैचलर पार्टी, सिर्फ औरतों का फंक्शन और अलग अलग साल जैसे कोरे साल, सब कुछ महंगा पड़ता है। श्रीनगर की रहने वाली एक लड़की आमिना ने एक शादी में 80 लाख का लहंगा देखा और हैरान रह गई। एक दिन के लहंगे का इतना पैसा? इस पैसे में तो आम लोग 10 से 12 शादियां कर ले। 3 साल का तजुर्बा रखने वाली एक वेडिंग प्लानर, उन्होंने हमें बताया कि आजकल शादियों में कंपटीशन है। शादी का सीज़न उनके लिए बेस्ट होता है, लेकिन लोग सिर्फ देखा देखी में पैसा उड़ाते हैं। एक वेडिंग फोटोग्राफर जो 5 साल से काम कर रहा है, कहता है कि बहुत सी कश्मीरी शादियां 50 लाख से ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। फैमिलीज़ लाखों रुपए सिर्फ इसलिए देती हैं कि उनकी एक्स्ट्रावेगेंट शादियां अच्छे तरीके से कैप्चर हो जाएं। हाई प्रोफाइल लोग प्री और पोस्ट वेडिंग शूट्स, वेडिंग फिल्म्स और महंगी फोटोग्राफी पे लाखों उड़ा देते हैं। डिज़ाइनर ड्रेसेस, लग्जरी मेकओवर्स, बड़े पंडाल जगह और हैवी डेकोरेशन भी आम बात बन गई है। अब लोग शादियों के लिए ट्रेन मेकअप आर्टिस्ट्स हायर कर रहे हैं। ब्राइड्स के लिए अलग अलग पैकेजेस होते हैं। रुखसाना, जो कि कुछ दिनों में दुल्हन बनने वाली हैं, कहती हैं कि पहले मेहंदी लगाना मेकअप का पार्ट होता था, लेकिन अब ये एक अलग सर्विस बन गई है जो ऑनलाइन मिलती है। आसानी तो है, लेकिन महंगा भी है। एक और बड़ा खर्चा है केक कटिंग सेरेमनी का। रुखसाना ने कहा कि ये बड़े बड़े केक्स काटना फजूल है। ज़्यादातर केक्स वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि सब नहीं खाते। 2 से टायर केक्स बनवाए जाते हैं सिर्फ शो के लिए और उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। नाज़रीन, आजकल लोग शादियां होटल्स और मैरिज हॉल्स में करना पसंद करते हैं। श्रीनगर और उसके आसपास शादियों के लिए मैरिज हॉल्स बुक करना अब एक बड़ा और महंगा खर्चा बन गया है। गुलाम हसन, जो बागी मेहताब के रिहायशी है, उनका कहना था कि उनके बेटे की शादी पर उन्हें टेंट से ज़्यादा पैसे हॉल के लिए देने पड़े। लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा हुआ क्योंकि उनके घर में या आसपास उतनी जगह नहीं थी। रिदा नाम की एक लड़की अपने हमसाया के यहाँ शादी पे गई। उसने हमसे कहा कि वलीमे के दिन 500 से ज़्यादा मेहमान थे। दुल्हनें डिज़ाइनर और कस्टमाइज्ड गाउन्स में थीं, चमकदार गहने पहने हुए। हॉल फुल फूलों, रोशनियों और डेकोरेशन से सजाया गया था। आंटियाँ बर्ताव बांट रही थी और म्यूज़िक लगातार बजता रहा। खाना भी बहुत एक्स्ट्रावेगेंट था। त्रामी में नए आइटम्स ऐड किए गए थे। उसने कहा कि वो उनके लिए बहुत खुश थी, लेकिन अचानक से टेंट में ही किसी औरत ने कहा, गरीब मर तमासित। और उस वक्त उसे महसूस हुआ कि इतना पैसा अगर किसी और ज़रूरतमंद दुल्हन या दूल्हे की ज़िंदगी संवारने में लगता तो कुछ बेहतरी होती। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से।
दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीरी शादियों का एक अहम हिस्सा ट्रेडिशनल वाजवान का लैविश 7 कोर्स मील होता है, लेकिन अब वाजवान अपने असली फॉर्मेट से काफ़ी आगे बढ़ गया है। आजकल लोग नए वैरायटीज़ की डिमांड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर इलेबोरेट वाजवान स्प्रेड्स की पिक्चर और वीडियोस दिखाई जाती हैं। अरूबा नाम की एक लड़की अपने रिश्तेदार के यहाँ दावत पे गई और वहाँ की लैविश डिस्प्लेस पर अपनी चिंता का इजहार किया। उसने कहा कि उनका इस्तकबाल बड़े ड्राई फ्रूट बॉक्सेस के साथ किया गया, जिनमें हर गेस्ट के लिए 50 का नोट था और हर बाराती के लिए 500 का नोट रखा गया था। उसने कहा कि क्या लोग कभी दूसरों के बारे में सोचते हैं? हर किसी को शादी में बुलाया जाता है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट और गरीब लोग भी। सब ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या उन लोगों को अफेक्ट नहीं करेगा जो इतनी महंगी शादियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते? कश्मीर के सो कॉल्ड एलीट्स में एक नया ट्रेंड बहुत पॉपुलर हो गया है, ज़नाने बारात। ये एक ग्रुप होता है जो दूल्हे के घर से आती हैं और बारात के दिन एक शाही दावत का लुत्फ उठाती हैं। कश्मीर में एक ऐसी क्लास है जो इस तरह के एलैबोरेट और एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग्स को पसंद करती हैं। ट्रेडिशनल कश्मीरी एसेंस अब नहीं मिलती। वन और दूसरी कल्चरल एलिमेंट्स रिप्लेस हो रहे हैं, जो हमारी ट्रेडिशंस को धीरे धीरे इरोड कर रहे हैं। शहरों में शादियों का रंग ही बदल गया है। कुछ वक्त पहले तक मोहल्ले के जवान ग्रुप्स शादियों में आकर खिदमत करते थे, लेकिन अब उनकी जगह केटरिंग टीम्स ने ले ली है। वन को डीजेस और बैंड्स ने रिप्लेस कर दिया है। कशिर खांदर की कमी महसूस हो रही है। अब सब कुछ दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश है। मेहंदी आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर और मेकअप आर्टिस्ट जैसे एलिमेंट्स अब असली शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। श्रीनगर में रहने वाले रफ़ीक साहब को अफसोस है कि एक बुनियादी इंसानी इदारा जो पहले बहुत सादा था, अब मॉडर्निटी और रेवोल्यूशन के नाम पर दर्ज किया जा रहा है। निकाह जो कभी सबसे आसान काम होता था, अब डेकोरेशंस, लाइटिंग, म्यूज़िक और मेकअप के पीछे चला गया है। इसलिए आजकल शादी करना मुश्किल भी हो गया है। ये इस एक्स्ट्रावेगेंस का नतीजा है। शादियाँ अब दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए होती हैं और हर रोज़ नए स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं। इन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए कुछ फैमिलीज़ अपनी ज़मीन या घर बेच देती हैं और अपनी सेविंग्स ख़त्म कर देती हैं। ये एक बड़ा फासला बना रहा है। एक तरफ शादियों की शौकत है, दूसरी तरफ लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये बहुत गहरा असर डाल रहा है। कश्मीर में शादियाँ अब बहुत ही शौक और असराफ दिखाने का ज़रिया बन गई हैं। हर तरफ फजूल खर्ची और दौलत की नुमाइश नज़र आती है। ये रिवाज जो सोशल प्रेशर और दूसरों से मुकाबले की वजह से बढ़ता जा रहा है, ख़ासतौर पर मिडिल और लोअर इनकम फैमिलीज़ के लिए बड़ी माशी बोझ बन गया है। इन सब चीज़ों का खर्चा कई लाख तक चला जाता है। बहुत से लोग कर्ज ले लेते हैं या अपनी पूरी ज़िंदगी की बचत खर्च कर देते हैं सिर्फ सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए। इससे उन पर लंबी मुद्दत का कर्ज और फाइनेंशियल परेशानी आ जाती है। ये सब इस रीजन में और भी नुकसानदेह है, जहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा है और सियासी इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम है। ऐसे महंगी शादियों की वजह से लोग अपने बच्चों की तालीम, सेहत और बेहतर ज़िंदगी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। सोशल प्रेशर और लोग क्या कहेंगे के डर से लोग आज भी ये सब कर रहे हैं, जबकि मज़हब और समाज दोनों सादगी की हिदायत देते हैं। इस मसले को हल करने के लिए सोसाइटी में अवेयरनेस, कल्चरल तब्दीली और ऐसे पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जो सादगी और फाइनेंशियल सोच को प्रमोट करे, ताकि कश्मीरी सोसाइटी को लंबी मुद्दत के माशी नुकसान से बचाया जा सके। नाजरीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।